जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है क्या? सो द डेटा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च पब्लिश की है करीबन 2 हफ्ते पहले. बोलने में भी डर लगता है उनका रिसर्च, बिकॉज पढ़ के भी डर लगा था. ये वाला रिसर्च हमारे किताब छपने के बाद आया. सो आई विल जस्ट नरेट द रिसर्च दैट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इज गिविंग. सो दे आर सेइंग दैट इन द ईयर दैट यू ग्रेजुएट, उस साल out of 100 graduates only 7 will get a job, right? That job doesn't necessarily mean white collar job. किसी प्रकार का किसी प्रकार का, I think regardless of gender, 7 बंदियों को job मिलेगी out of 100 graduates in the year that they graduate. Out of that 100, only 2 to 3 out of 100 will get a white collar job, right? In the year that they graduate, right? Then as they get older, right? आफ्टर ऑल कमाई तो करनी है, पेट में खाना डालना है. सो एज दे गेट ओल्डर दे विल कॉम्प्रोमाइज कुछ करा के. बाय द टाइम दे आर 29-30, मोस्ट ऑफ देम विल एंड अप इन सम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड देयरफॉर ओवरऑल अगर हम पूरा इंडिया में जो ग्रेजुएट्स की आबादी देखें, 100 में से आउट ऑफ 100 ग्रेजुएट्स 65 to 70 हैव समथिंग और द अदर टू डू. डजंट मीन दे हैव व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट, बट दे हैव समथिंग और द अदर टू डू, बिकॉज कुछ करा के शायद वो ऑटो रिक्शा ही चला ले बॉम्बे में, बट कुछ ना कुछ मिल जाता है, राइट? अनदर वे टू अंडरस्टैंड द अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का रिसर्च, वो बोल रहे हैं कि सालाना करीबन ग्रेजुएट्स के लिए सालाना 25 से 30 लाख जॉब क्रिएट होते हैं, राइट? 25 से 30 लाख ग्रेजुएट्स को जॉब मिलती है. डजंट नेसेसरली मीन वाइट कॉलर जॉब, कुछ ना कुछ फॉर्म का एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है 25 से 30 लाख ग्रेजुएट्स को. शायद फैक्ट्री के प्रोडक्शन लाइन में कोई काम मिल जाए. नाउ द रीज़न दिस इज अ लिटिल ट्रबलिंग इज सालाना 80 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं, सालाना करीबन 1 करोड़ लोग लेबर फोर्स को ज्वाइन करते हैं. तो अगर 1 करोड़ लोग सालाना आ रहे हैं लेबर फोर्स में और आप 25 से 30 लाख जॉब क्रिएट कर रहे हो, तो जाहिर है 70% ऑफ द पीपल आर लेफ्ट स्क्रैचिंग देयर हेड्स कि क्या करे कमाए तो कैसे कमाए, राइट? एंड that's the challenge for our country. This goes beyond the middle class. There's also working class elements inside this group. But don't you think कि ये can be a part of luxury unemployment? You know what luxury unemployment is, right? कि तुम्हारे माँ बाप काम कर रहे हैं, हाँ जी, इसकी वजह से तुम घर में बैठे हो और तुम सोच रहे हो कि एक दिन मेरी अच्छी जॉब लगेगी तभी करूँगा, तब तक तुम बैठे ही रहते हो. तो होती राज अगर नहीं करते हो उतने लग्जूरियस माँ बाप होते. No, not even luxurious. If you look at it, even I was reading another data, मेरे को उसकी वैलिडिटी नहीं पता बिकॉज बहुत ही इंडिपेंडेंट छोटा था, बट जस्ट आई एम गोना पुट इट आउट बिकॉज हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि आप छोटे छोटे गांव में भी जाओगे ना, जिसके माँ बाप शायद एक साल में 5 लाख से कम ही कमाते हैं, राइट? उनका भी क्योंकि उनके दादा ने, पापा ने, माँ ने, सब ने काम करके घर वर बना दिया, एक मोबाइल दिला दिया, वो पढ़ के आ गए, उसके बाद वो घर में बैठे हुए हैं. देयर वो आज भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, वो थोड़ा चिल करने जोन पे कर लेंगे जॉब जिस दिन सर पे आएगी. Do you think there is some part of population which is doing that? क्योंकि urban cities में तो बड़ी population इनकी. हाँ जी, हो सकता है. So I'm not making the case कि बहुत कोई discontent है country में, because honestly अगर discontent होती तो कुछ तो होता, right? Because when I go to small town India, when I go to villages in North India, ऐसा तो दिखता नहीं कि लोग क्रांति पे उतर आए हैं, ऐसा हुआ नहीं है. Exactly. So हो सकता है कि people are pretty happy कि कोई ना कोई जी राम जी का पैसा मिल रहा है और कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट का डोल मिल रहा है, और साथ ही साथ घर में थोड़ी सी कमाई है माँ बाप की, और मेरे पास फ्री ब्रॉडबैंड है, तो बैठे बैठे मैं F&O ट्रेडिंग करता हूँ गांव में, राइट? सो दिस इज एंटायरली पॉसिबल, बट माई बिगर पॉइंट वॉज that person's resource is still being wasted, right? If you're saying we want to develop the country, मुझे देश आगे जाना है, तो भैया अगर आप 70% ग्रेजुएट्स को कुछ काम धाम दे नहीं सकते in the year that they're graduating, right? Sorry, in the year that they're graduating, 90% ग्रेजुएट्स को कुछ काम धाम दे नहीं सकते, और over the course of many years you still have 40% of graduates doing perhaps what you're describing, right? Chilling. Then problem है, because then you are feeding them. And remember right at the beginning what I said, इस सब का पैसा आ रहा है छोटे से मिडिल क्लास तबके से. बेसिकली 3-4 करोड़ लोग दबा के मेहनत कर रहे हैं, जिससे ये सारे लोगों को पैसे डोल बांटा जाए, राइट? बट ये परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट है कि सिर्फ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है? कुछ इसका तो टेम्पररी दिख नहीं रहा मुझे, राइट? ऐसे ही चल रहा है एज पर द अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्टडी एंड एज पर द डेटा वी आर गेटिंग. इट्स बिन नाउ सेवरल ईयर्स लाइक दिस. उनके स्टडी के तहत
20 साल से कुछ माहौल ऐसा ही है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टडी के तहत कुछ 20 साल से माहौल ऐसा है। हमारा जो डेटा, जो हमने नौकरी का डेटा यूज़ किया है, इट सजेस्ट कोविड इज़ अ मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कोविड के बाद वाइट कॉलर जॉब्स का सिलसिला काफ़ी हद तक टूट गया। लास्ट 3 years काफ़ी मिटाई हुई है। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, इसका AI का, ऑटोमेशन का, फैक्ट्री में ऑटोमेशन, ऑफिस में AI, राइट, फैक्ट्री में रोबोटाइजेशन, प्रोडक्शन, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस, एंड ऑफिस में AI, इसकी अहमियत है और बढ़ती रहेगी, राइट। एंड देयरफॉर इट डजंट लुक लाइक देयर इज एनीथिंग temporary about this. So we then applied a lot of mind to say बदलता कैसे है, right? So 3 तरीके से ये बदला जा सकता है। दूसरे देशों के स्टडी के बेसिस पे बोल रहे हैं। पहला तो है टेक्नोलॉजी इटसेल्फ अपना प्रोडक्टिव रूप दिखाती है, राइट, वी कॉल इट द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जो अभी हो रहा है, एंड इवेंचुअली इसका कॉम्प्लीमेंटारिटी इफेक्ट आएगा। तो जैसे अगर जस्ट टू स्टिकिंग टू AI, जैसे जैसे LLMs और जनरेटिव AI पावरफुल हो जाती है, जैसे जैसे AI का कॉस्ट गिरता है, दुनिया के छोटे से छोटे कंपनी, इवन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वेल से हमको AI का इस्तेमाल करना है। एंड अ लॉट ऑफ द यूज केसेस, अ लॉट ऑफ द एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ LLMs इनटू प्रैक्टिकल यूज ऑफ AI विल हैपन थ्रू इंडियन इंजीनियर्स, राइट। एंड शायद वो इंजीनियर TCS या HCL टेक के ऑफिस में हो, बट मेरे ख्याल से हाई पॉसिबिलिटी इज दे विल बी गिग वर्कर्स, they'll be gig workers sitting in their bedroom wherever, Indore, Chandigarh, Coimbatore, and they'll be doing data labeling, cleaning and bot training for the whole world, right? आपने बताया था, right? हाँ जी, 100 मिलियन लोगों को काम मिल सकता है इस तरीके से, right? And 100 million might turn out to be a low number for all I know, but मैं confident हूँ कि जब AI का इस्तेमाल करना होगा, the world will say यार इंडियन लोगों को फ़ोन करो, उनको काम करा दो, right? The second piece is, as people realize that jobs नहीं है लेकिन काम बहुत है, and वो mental mindset shift है, right? Remember I spoke about Louis Althusser and the ideological state apparatus. That same ideological state apparatus can start drilling into people's heads कि भैया जॉब मत ढूंढो, काम ढूंढो, काम बहुत सारा है। I think entrepreneurship in India will take off. Now यहाँ पे डेटा काफ़ी encouraging है, right? तो हमको जो डेटा मिला है अलग अलग सोर्सेज से, इंडिया में करीबन हर साल 1 million entrepreneurs खड़े हो रहे हैं, राइट। नॉट परहैप्स ऑफ से योर स्टैचर, बट अपना ब्यूटी पार्लर लगाने वाले, अपना रेस्टोरेंट ढाबा खोलने वाले, अपना सिक्योरिटी गार्ड का एजेंसी खोलने वाले, राइट। माइक्रो एंटरप्राइजेस बहुत सारे बन रहे हैं। एंड देन फॉर्मली रजिस्टर्ड कंपनीज, साल में करीबन 50-60 हज़ार फॉर्मली रजिस्टर्ड कंपनीज भी आ रहे हैं, एंड इनके लिए पैसा भी एकत्र हो रहा है, राइट। सो करीबन $40 billion ऑफ एंजल, VC एंड PE फंडिंग भी आ रहा है। भारत सरकार भी अलग अलग तरीके से वेंचर कैपिटल दे रही है, PSU बैंक्स, मुद्रा, SME लोन्स दे रहे हैं, तो पैसे इकट्ठा हो रहा है। नाउ मे बी नॉट ऑल 60 million विल गेट फंडेड, फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग ओनली 100,000 कंपनीज गेट प्रॉपर्ली फंडेड एवरी ईयर, बट इट्स इनफ टू कीप ऑल दीज अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इंटरेस्टेड। सबको दिख रहा है यार, जॉब ढूंढने से बेहतर है कुछ अपना बनाता हूँ। अगर फंडिंग मिल गई तो बल्ले बल्ले, राइट, आई कैन बिल्ड समथिंग बिग। अगर फंडिंग ना भी मिली, एटलीस्ट रोजी रोटी बन जाएगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक साधन मिल जाएगा, राइट। तो ये माइंडसेट कुछ हद तक बन रही है, एंड प्रोग्राम्स लाइक शार्क टैंक आई थिंक हैव डन अ टेरिफिक जॉब इन लेजिटिमाइजिंग दिस। क्योंकि जब मैं छोटा था, थोड़ा सा ये बिजनेस मैन है, मैंने मतलब बच्चा ना, मेरे दिमाग में था बिजनेस मैन मतलब कोई शेडी सा बंदा, रात को दारू पीता है और दिन के टाइम ब्लैक मनी हैंडल करता है। That was my image when I was growing up. मेरे को था यार मेरे मम डैड तो जॉब करते हैं, ये वाला बिजनेसमैन है कुछ शेडी सा है। Then I realized when I become a businessman myself, it is fine यार, you're a regular Joe. And then I met plenty of other businessmen and women who are perfectly decent people. तो ये वाला जो इकोसिस्टम है, इसको बड़ा होना पड़ेगा। भारत सरकार का हमने कॉल NSSO, उसका डेटा दिखा रहा है ऑलरेडी इन अर्बन इंडिया द नंबर ऑफ पीपल अर्निंग अ लाइवलीहुड फ्रॉम डूइंग देयर ओन थिंग is roughly the same as the number of people earning their livelihood from doing a job, right? थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा जॉब्स वाले 19-20 का खेल है, जॉब्स वाले 20 पे हैं, जॉब वाले ज़्यादा कमाते हैं। हाँ, जॉब वाले कमाते ज़्यादा है, हाँ, नंबर में सेम है ये लोग, बट जॉब वाले कमाते ज़्यादा है। बट आई थिंक AI might have something to do with that coming under pressure. But jokes apart, we need to create an ideological state apparatus
or an ideological apparatus which says it is perfectly fine to have a crack at setting up your business as early in life as possible. 16 साल की उम्र में भी ठीक है. The earlier you start, the more you learn. If you fail a few times, nothing wrong with that. Funding की ecosystem decent बनी है. जहाँ पे भी जाता हूँ मैं, बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, डिसेंट VC इकोसिस्टम बनी है, एंजल्स की इकोसिस्टम बनी है और बनेगी, राइट. एंड एक पूरा नया इकोसिस्टम बनाना है कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का जुनून सर से निकालो और बिजनेस करना शुरू कर दो. कम से कम जितना अर्ली एज हो उतना अच्छा, राइट. बिल गेट्स आफ्टर ऑल was a dropout and so was Mark Zuckerberg. अमेरिका ने, again going back to America made peace with this point of view 60 years ago. Microsoft was created 50 years ago. Bill Gates, Steve Jobs, another dropout, right? They said, यार ये कॉलेज में जाना is overhyped. Let bright people, hardworking people, entrepreneurial people will create their own thing regardless of कोई बड़े कॉलेज का ठप्पा होना हो. तो इस वाले चीज़ को I think that's the second thing we need to adopt, right? And the third piece is a mindset shift where we move away from seeking legitimacy, status from society, from सरकार, from corporate, वो कॉर्नर ऑफिस, वो VP की टाइटल, वो मेरी बड़ी गाड़ी, वो मेरा लवली सूट, राइट. द एक्सटर्नल मार्कर्स ऑफ सक्सेस आई थिंक इंक्रीजिंगली विल मीन वेरी लिटिल. एंड जितना जल्दी वो अपने जहन में गाड़ सके कि द एक्सटर्नल मार्कर्स ऑफ सक्सेस, उसको डिसरिगार्ड करो एंड इंटरनल स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो, राइट. रीड, लर्न, थिंक, train yourself, learn from other smart people and build that skill set internally, right? Because one of the things I've learned in the last 10 years from the time I wrote Unusual Billionaires is I've seen that the best business people in India, their critical ability, their core skill set is that constant ability to sit quietly, read, think, learn and not worry कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, right? अपने लिए सोचो, अपने आप सोचो. And it's that quiet building a skill, what Warren Buffett calls internal scorecard rather than external scorecard. वो जो सक्सेसफुल बिजनेस पीपल है वो ऑलरेडी उनके लिए ये पूरा नेचुरली आता है. बफेट एंड इंडियन इक्विवेलेंट्स, राइट. मैंने अनयूजुअल बिलियनर्स में बर्जर पेंट्स और कुलदीप सिंह धींगड़ा जी के बारे में बोला था. आई थिंक ही exemplifies it. I haven't seen the Dhingra family ever try to grab the limelight for any reason. They're amongst the richest families in the country. But that ability of that family to say, yaar, keep your head down, learn, read, work hard, constantly improve your business and create a money machine which spans decades, generations. ये वाला पीस हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अपनाना पड़ेगा, राइट. सो ब्रेक पॉइंट को अवार्ड मिले ना मिले, राइट. my job, my colleagues' job is keep learning about the country, keep pushing yourself, keep teaching yourself new skills. And वो hard है for middle class बच्चा, because we grew up saying एग्जाम में नंबर आएंगे, प्राइज मिलेगी, तभी माँ बाप, मम्मी डैडी तभी खुश होंगे. एस्पिरेशन वाज एक्सटर्नल मार्कर्स ऑफ सक्सेस इज व्हाट मीन एनीथिंग. खुद को क्या आता है यार, वो भाड़ में जाए, एग्जाम में तो नंबर लाया है क्या. एंड दैट देन परमिएट्स इनटू कॉर्पोरेट लाइफ. आपने अच्छा काम किया है, इट डजंट मैटर, राइट. आपको प्रमोशन मिली क्या, आपको कैबिन मिला कि नहीं, कैबिन मिला गया, वो पार्किंग स्पेस है क्या तेरा, बाहर गाड़ी लगाते यार तो जरूर जूनियर होगा, राइट. नाउ इट टुक मी अ व्हाइल टू से, it took me as recently as 4 years ago, I used to have a car, I used to worry about this sort of nonsense. And I said, भाड़ में जाए सब कुछ, अब मैं टैक्सी में घूमूंगा, मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए, राइट. एंड इट्स अ बिग फीलिंग ऑफ लिबरेशन कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, I agree. मैं टैक्सी में घूमता हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर जब बहुत ही पॉटहोल्ड रोड होता है बॉम्बे में, तब लगता है काश मेरे पास 1 करोड़ की SUV होती. फिर मैं सोचता हूँ उसमें सोचो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता, मेरा कंपाउंडिंग रह जाता. नहीं यार, आई एम गुड विद दिस टैक्सी.